नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो नीट यूजीसी का फॉर्म फिल हो रहा है। कुछ कैंडिडेट के साथ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, जैसा कि हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर हम लॉगिन करके डायरेक्टली दिखाते हैं कि आपके साथ अगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आधार कार्ड में जो आपका फ़ोटो है और जो लाइव फ़ोटो है अगर मिसमैच है तो आपको क्या करना चाहिए और इसका क्या सलूशन है। चलिए हम लॉगिन डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यूजर आईडी और जो भी आपका पासवर्ड होगा उसको फिल करेंगे और अपने कैप्चर्स को फिल करके डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चर और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। हमारे अकॉर्डिंग इस तरीके से हमारा लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। हमारा नाम शो होगा, आपके अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेशन नंबर शो होगा और यहाँ पे आपको देख सकते हैं फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फिलअप एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग मैं सारे स्टेप क्लियर कर चुका हूँ। 10वीं में हमारा जो है लाइव फोटो का ऑप्शन आता है और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन नंबर जो होता है लाइव एंड फोटो पे क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड मिलता है कि आपका जो भी आपने फ़ोटो कैप्चर किया है लाइव और जो भी आधार कार्ड में फ़ोटो लगा होता है यहाँ पर आपका शो होता है। और अगर आपको बताया जाता है कैप्चर फोटो आप आधार के अकॉर्डिंग मेल नहीं खाता है तो ही आपके साथ इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको यहाँ पर बताया जाता है इसमें दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प आपका दोस्तों ये है, इसमें बताया जाता है कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर दोबारा से अपने रीकैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन है, जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपरली वाइट बैकग्राउंड का आपका अकॉर्डिंग वाइट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपका कलरफुल आपका सेट होगा, जिसके अकॉर्डिंग अपना लाइव फोटो क्लिक कर लेंगे और आपके जहां पर हल्की रोशनी के आपके फेस के चेहरे के ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा लाइटिंग नहीं होना चाहिए और बिना मास्क के बिना हेलमेट ग्लास के आप जो है आसानी से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका फ़ोटो क्लिक होने के बाद आपको अगर इस तरीके से मैसेज आ रहा है और आपको इस तरीके से रिकैप्चर करने के बाद भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब दोस्तों ये कि जो भी आपका फ़ोटो लगा हुआ है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। पहले यहाँ पे आपका आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पे दिखाया जाएगा इस बॉक्स में और यहाँ पे आपका लाइव फोटो आपका यहाँ पे बताया जाता है कि इसका दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग आधार फोटो मिलान ना होने के बावजूद आवेदन भरने की प्रक्रिया जारी रखें। फोटो मिलान ना होने के कारण आपका शुल्क भुगतान करने के बाद अगर आप जैसे कि बाई चांस अभी आपके पास टाइमिंग बहुत ही कम है क्योंकि 11 तारीख को उसकी लास्ट डेट रखी गई है और इसमें अब मुझे नहीं लगता कि लास्ट डेट एक्सटेंड किया जाएगा। 2 दिन दोस्तों सर्वर एकदम नहीं चला, इसी वजह से 2-3 दिन की डेट बढ़ाई गई है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट छूट चुके हैं वो आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट फॉर्म तो फिल कर रहे थे लेकिन उनका जो है इस तरीके से आधार वाले मैटर पे जाके अटक गया। तो इसमें क्या होता है, यूटीआई कहती है कि आपका जो भी बायोमेट्रिक किया जाएगा उसका जो टाइमिंग होता है 0 से 30 दिन का होता है, तो इसमें यहाँ पे 3 दिन का टाइमिंग दिया गया है। लेकिन आपके बताया जाता है आधार फोटो मिलान ना होने के बावजूद अपने आवेदन प्रक्रिया भरी जारी रखें। फोटो मिलान ना होने के कारण शुल्क भुगतान करने के बाद आपका जैसे कि फॉर्म आपने फिल कर लिया, आपको यहाँ पे दूसरे वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका फॉर्म आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो भी वैलिडेट डॉक्यूमेंट आपका है जैसे कि 10th की मार्कशीट है आपकी, उसके बाद आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है, फोटो और सिग्नेचर और आपके 10 फिंगरों का जो है हाथों का आपका जो है थाप और अंगूठा, उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको बताया जाता है कि जैसे आपका जब इसकी लास्ट डेट होती है, जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है 11 तारीख की इसकी लास्ट डेट रखी गई है, 11 तारीख के बाद आपको 15 दिन का टाइम यहाँ पे मिलता है। यहाँ 15 दिन के अंदर इसी पोर्टल पे आगे चले आना है और उसके बाद दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट या लाइव फोटो को री अपलोड कर देना है, जिसके अकॉर्डिंग अपना आपका जो भी है फॉर्म सबमिटेड माना जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर 15 दिन के अंदर आप नहीं करते हैं तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे साइबर कैफे वाले कह रहे हैं बोनाफाइड लगा दीजिए कुछ, लेकिन दोस्तों इसमें इस तरीके से बोनाफाइड का डिमांड किया ही नहीं गया, तो बोनाफाइड क्यों लगाएंगे। अगर बोनाफाइड के ऑप्शन आता है, बोनाफाइड वहां लगता है जहां पे आपकी स्पेलिंग गलत होती है, इसलिए आपके टीचर के अकॉर्डिंग आपको वहां पे सिग्नेचर मांगा जाता है कि आपके ये सत्यापन किया जाए कि आपके अकॉर्डिंग
जो भी डिटेल है सत्यापन सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लाइव फोटो की बात की गई है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर दो ही दूसरा ऑप्शन चूज करके आप जो है अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आधार कार्ड संशोधन कराएंगे, इसकी जो टाइमिंग होती है 0 से 30 दिन होती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आज अगर आप अपने अपडेट कराया 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अपडेट हो जाता है, कभी कभी हफ्ते भी लग जाता है। लेकिन अगर हफ्ते भी लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 15 दिन के बाद भी आप जो अपने डॉक्यूमेंट या लाइव फोटो को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, अपना भुगतान जरूर कर लेना है। जो कैंडिडेट इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए एक ही ऑप्शन है, जल्द से जल्द अपने फॉर्म को सबमिट कर लीजिए, वन्यता की स्थिति में आप जो नीट का जो भी एडमिशन पोर्टल है, जो भाग लेना चाहते हैं उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। आपको यही ऑप्शन है कि आप अपना जो फॉर्म है दूसरे वाले बॉक्स में क्लिक करके अपने फॉर्म को जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है अपलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू बाय। क्योंकि इसमें एनटीए ने पहले ही आपको यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है कि आपको अंतिम, जैसे भुगतान करने के बाद अंतिम जो तिथि है, इसकी लास्ट डेट जो 11 रखी, उसके 15 दिनों के भीतर भीतर आपको संपन्न कर लेना है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे पोर्टल पे से हटा दिया जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर आप जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर बाय चांस दोस्तों अगर ऐसा होता है एनटीए इस पोर्टल ओपन नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिसके अकॉर्डिंग एनटीए पे आप क्लेम भी कर सकते हैं। अगर आपको जो भी कैंडिडेट है क्लेम कैसे करना है ये नहीं जानते तो आप कमेंट करिएगा, मैं क्लेम करने का भी तरीका बता दूंगा, जिसके अकॉर्डिंग एनटीए पे आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा भी कोई भी ऑप्शंस नहीं है दोस्तों। लेकिन एनटीए ने कहा है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एजेंसी जिसने भी एडमिशन कराने का या जो भी परीक्षा कराने का जो भी टेंडर ले रखा है तो वो गलत करे। आप यहाँ पे इस पोर्टल पे आके दोबारा से अपना फोटो री अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं। तो यह ध्यान रखिएगा। तो जल्द से जल्द अपने फॉर्म को सबमिट कर लीजिए, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। हो सकता है कि अब जो 11 तारीख को सर्वर चले ही नहीं और आप फॉर्म भी फिल ना कर पाए। तो ये ध्यान रखना, आपको ये गलती नहीं करना है, जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर लीजिए। हो सकता है कभी कभी होता है, ये ध्यान रखिएगा, अगर बाई चांस आपने आधार कार्ड में अपडेट करवाया है उसमें 24 घंटे लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका लंबा भी टाइम जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सारी प्रक्रिया तो आपकी हो चुकी है, आधार कार्ड अपडेट जल्द से जल्द करवा लीजिए और उसके बाद 11 तारीख की मॉर्निंग में ही इसको सबमिट कर दीजिएगा, आधार कार्ड हो चाहे ना हो, क्योंकि एनटीए ने बोल रखा है तो ऐसा नहीं है कि वो झूठा आपको कह रही है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।